सभी को जॉब मिलना बहुत मुश्किल काम है। अब एजुकेशन पॉलिसी में ये बदलाव किया गया कि आपको आपकी अपनी रूटीन की एजुकेशन देने के साथ साथ आपको इस तरीके से तैयार किया जाए फिजिकली और मेंटली कि आप एजुकेशन लेने के बाद अपने आप को एक ऐसे स्किलफुल बना दें कि सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव या क्लरिकल जॉब से के ऊपर आप डिपेंड ना रहे, आप आगे जाकर के चलें अपनी स्किल्स के तौर पर, क्योंकि हर किसी व्यक्ति के अंदर अपनी एक स्किल होती है और उन स्किल्स को निकालना या निखारना एक मेंटर का काम होता है, टीचर का काम होता है, लेकिन उस स्किल्स को जानना और समझना आपके अपने खुद के ऊपर या आपका अपना इंटरेस्ट है। आपने सोचा स्कूल में एडमिशन लिया, मुझे तो IT सब्जेक्ट मिलेगा, आपने क्यों सोचा आपने कि मुझे IT सब्जेक्ट लेना है? आपने ये जाना कि IT सब्जेक्ट को लेकर के हमारा जो सक्सेस रेशियो है, सक्सेस रेट है, वो हायर होगा अदर देन प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स के मुकाबले, ठीक है। और आज की समय के हिसाब से भविष्य जो समय आ रहा है वो समय सारा IT से रिलेटेड है, ठीक है। इसलिए आपने प्रोफेशनल में IT सब्जेक्ट चुना। अब आपको क्या करना है, इस सब्जेक्ट को परफेक्टनेस लेने के लिए डिफरेंट चीज़ें हैं। आपको थ्योरेटिकली पढ़ना है, प्रैक्टिकली पढ़ना है, उसके साथ साथ अब ये भी देखना है कि सोशली आपको किस तरीके से आप अपने आप को इम्प्रूव करें कि सब्जेक्ट के बलबूते पे सब्जेक्ट की वजह से आप सक्सेस रेशियो आपका हायर देन काफ़ी हो। अब आप लोगों ने IT के अंदर आपके अपने सब्जेक्ट्स हैं और सब्जेक्ट्स को पढ़ते चले आ रहे हैं। क्या क्या पढ़ा है आपने वैसे? कम्युनिकेशन स्किल्स और ICT skills, styles, templates, स्किल्स और चलिए सिंपल बात पे आते हैं। जैसे मैंने बताया वो तो आप रोज अपने क्लासेस में पढ़ते हैं, चाहे वो आपके जो भी सब्जेक्ट्स के जो भी सब्जेक्ट है आपका उसके चैप्टर्स, लेकिन आज अगर हम उनको डिस्कस करने बैठे हैं तो फिर वही है रूटीन बन जाएगा कि हमने क्लास ली, चाहे डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए, चाहे एम्प्लॉयमेंट स्किल्स के लिए, चाहे आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, लेकिन आज हम थोड़ा रिव्यू करेंगे उन सब चीज़ों से को हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरीके से डाल सकते हैं और डालने के बाद हमारा सक्सेस रेशियो कैसे कर सकता है या उसमें हम अपनी नॉलेज को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल की बात है, पहले क्या होता था, कम्युनिकेशन स्किल बताएगा आपको कितनी कम्युनिकेशन स्किल्स होती है? कोई भी चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं है। देखिए मैं आपको चलो बता दूंगा कि आपसे सवाल जैसा आप कहेंगे, अभी तो मैडम ने सबने बताया था कि यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं होगा, यहाँ ये कहीं तो मार्किंग नहीं होगी, मार्किंग नहीं होगी वो यानी कि कोई क्वेश्चन नहीं होगा। लेकिन क्या जरूरी है आपको आगे अपलिफ्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए आपकी एजुकेशन से पता। कभी कभी ऐसा होता है, दोबारा बताना, कभी कभी ऐसा होता है बेटा हमें हर चीज़ पता हो, लेकिन हम कहाँ बात खाते हैं अपनी झिझक की वजह से, एजुकेशन की वजह से। हम उस क्वेश्चन का रिप्लाई हमारे माइंड में होता है, मन में होता है, लेकिन हम खड़े होकर के उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्या है ये? अपनी स्किल है स्किल। कैसे कम्युनिकेट करेंगे आप? ऐसे कम्युनिकेट करेंगे, आपको कोई नॉलेज है, उस नॉलेज को जब तक आप किसी को बताएंगे नहीं, यही तो प्रोसेस कम्युनिकेशन है। मैं सब्जेक्ट पे नहीं जा रहा, अभी मैं सब्जेक्ट लेके बैठेंगे तो बहुत क्वेश्चन रेज होते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन हमारा मकसद ये है कि हम आपके साथ थोड़ी देर बातें क्या करें, सब्जेक्ट को लेकर के डिस्कस करें, कॉमन चीज़ों को लेकर डिस्कस करें, और आपकी जो अंदर एक झिझक है ना बोलने की, सबसे बड़ी एक झिझक होती है, परेशानी होती है, ये हर किसी के अंदर होती है। 100 में से 98% लोगों के साथ ऐसा होता है। मैं
आपको बता दूँ इसी ज़माने में हमारे सामने, लेकिन सभी को एक प्लेटफॉर्म या सभी को एक गाइडर या सभी को एक मेंटर ऐसा चाहिए होता है कि वो हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा उसका जो एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा जो सोल्यूशन है अपनी एजुकेशन उत्पन्न करने का क्या है। दो जगह होती है जहाँ हम अपनी बातों को बड़ी फ्रिक्वेंटली तरीके से कह सकते हैं, समझा सकते हैं और समझ सकते हैं। कौन सी दो जगह होती है बताओ, वो बता सकता है? सिर्फ दो ही सेक्टर ऐसे होते हैं जहाँ हम अपनी बातों को बिना किसी फॉर्मेलिटी बेझिझक या बिना किसी जिसे कहते हैं देसी भाषा में कहूँ कि मक्खन लगाए हम कह सकते हैं। एक तो घर हो गया, एक हो गया जैसे हम किसी को उसको ही वो कर रहे हैं। मैं आपके लिए बताऊंगा क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कहीं नहीं मिलता है। आपने काफ़ी हद तक बहुत अच्छा आंसर दिया है। इन दो सेक्टर ऐसे होते हैं ना हमारे जीवन में। सबसे पहला होता है हमारा परिवार, मदर फादर या सिस्टर जो भी कोई हो, वहाँ हम अपनी बातों को बिना किसी एजुकेशन के कह देते, चाहे वो इच्छाएं पूरी ना हो, चाहे बातें मानी न जाए। दूसरा होता है हमारा अपना फ्रेंड्स। आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, अभी 2-3 लोग नए हैं, बाकी सब आप लोग पुराने, इसलिए अपनी बातों को कहने की झिझक बोले, शुरुआत यहीं से करें ताकि आगे जाकर कल ऐसा भी वक्त आ सकता है। आज जब यहाँ खड़े हैं आप भी खड़े हो सकते हैं, लेकिन वो चीज़ कब आएगी? आज वो आज से ही शुरुआत, ठीक है? तो बात आ रही थी कम्युनिकेशन स्किल। एक तो मैंने एक्सप्लेन कर दूँ, और कोई तरीका बताएं? कैसे? वर्बली का कोई एक एग्जाम्पल दे दीजिए। नॉन वर्बल का कोई एग्जाम्पल दे दीजिए। ठीक है, कम्युनिकेशन तो है। तो ये सब चीज़ें हैं हमारी। अब बात आती है आईटी के अंदर सबसे बड़ा फैक्टर है आज के समय में सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको इसे कहते हैं कि आपके लाइफ को ऊपर उठा सकता है और डाउन भी कर सकता है। आईटी जो है हमारे अंदर जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं कि हम अपने आप को किस तरीके से डेवलप करें, ये सब चीज़ें उसके अंदर होती हैं। सोशल मीडिया के अंदर हम पलक झपकते ही बहुत सी चीज़ों को जान जाते हैं, बहुत सी चीज़ों को